दिल्ली के जेएनयू कैंपस में धरना प्रदर्शन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है और अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसके लिए बाकायदा जुर्माने का प्रावधान है। यानी कि अगर आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसके लिए 20,000 रुपये का भुगतान करना होगा और यदि आप स्लोगन लिख रहे हैं तो उसके लिए 10,000। ये जेएनयू के कुछ स्टूडेंट हैं हमारे साथ में जिनसे हम बातचीत करेंगे। ये बताइए कि जो प्रोटेस्ट पे रोक लगा दी गई है क्या है वो? The protest was stopped by ACP and manual that was released the week before, ओके and in it they banned all the protests and anything that the VC thinks is not according to the rules of the university is going to be fined, and the students are going to be rusticated for 2 or more semesters, and there is a chance to be expelled too. So when does the students want to protest? It's because their voices are going unheard, right? Yeah, and that is what happening here now, because students are facing a lot of problems including hostel infrastructure, and there is also the classes timings. Many students have a problem with that. And these students are कुछ आप बताइए कि जो धरना प्रदर्शन पे रोक लगा दी गई आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो सर्कुलर आया है 24 नवंबर को जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल से जो पास किया है उसमें जो फैकल्टी बैठी थी वो खुद बोली है कि हम इसको रोकने की कोशिश किए पर हमारी बात नहीं सुनी। इसको मतलब मिनटों के अंदर ये इसकी डिस्कशन को ख़त्म करने की कोशिश की गई। दूसरी बात ये है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल से पहले एकेडमिक काउंसिल में ये चीज़ टेबल करनी होती है। एकेडमिक काउंसिल में इस चीज़ के बारे में कोई बात नहीं हुई है। एकेडमिक काउंसिल में स्टूडेंट का रिप्रेजेंटेशन होता है। जेएनयू के 3-4 मेंबर्स बैठते हैं उस काउंसिल में। इलेक्शन नहीं हो रहे हैं 4 साल से, हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जाहिर सी बात है किसी भी बच्चे की राय नहीं ली गई है और इसको पास किया गया है, तो सारे संगठन इसके मतलब विरोध में है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हर तरह का क्लास कैंपेन या कुछ स्लोगन लिखना कहीं या इसके प्रशासन के खिलाफ बोलना, प्रशासन कुछ भी लाए हमें उसको साफ साफ मानने को इस सर्कुलर में लिखा गया। अगर नहीं मानेंगे तो आउट ऑफ बाउंड डिक्लेयर करेंगे, रेस्टिगेट करेंगे। 5,000 से लेकर 50,000 तक फाइन है हर चीज़ के। इनके हिसाब से चलना पड़ेगा, वरना नहीं तो ये सारे फाइन आएंगे। बिल्कुल। और भी स्टूडेंट है, आप बताइए कि आपको क्या ये मतलब जिस तरीके से बोलने की जो संविधान हमको आज़ादी देता है कि हम बोल सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, अगर कोई चीज़ हम अच्छी नहीं लग रही है तो उसका विरोध कर सकते हैं, तो इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? जो सर्कुलर आया गया वो एक तो पूरी तरह एंटी स्टूडेंट है। जेएनयू का एक वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक कल्चर है, उस डेमोक्रेटिक कल्चर को यहाँ पे ख़त्म करने की कोशिश की गई है। यहाँ पे प्रोटेस्ट करना, धरने करना, अधिकारियों की मांग के लिए जेएनयू हमेशा जाना जाता है। जेएनयू देश विदेश में अगर कहीं पे भी ऐसी घटना होती है जो अमानवीय हो तो जेएनयू उसके लिए आवाज़ उठाता है। तो ऐसी किसी भी आवाज़ को रोकने के लिए जेएनयू प्रशासन ने ये ऐसा एक कदम उठाया है जो कि पूरी तरह एंटी स्टूडेंट है। और इसमें देखने की बात यह है कि इसमें जो जिनके लिए बनाया गया, जैसे स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए अगर ऐसा कोई सर्कुलर आया है उसमें अगर स्टूडेंट कम्युनिटी का ही रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो वो कैसे स्टूडेंट के लिए हितकारी हो सकता है। इसमें साफ साफ ऑफिस ऑर्डर में लिखा गया है कि इसमें केवल जो चीफ प्रोक्टर ऑफिस है उसके स्टाफ का ही सजेशन लिया गया है। तो इसमें पूरी तरह जो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको साइडलाइन किया गया है। दूसरी बात इसमें क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब पूरी तरह प्रॉब्लमेटिक है। जेएनयू इसमें ये दिया गया है कि अगर आप जेएनयू में कोई भी एंटी नेशनल स्लोगन्स लगाते हैं, एंटी नेशनल स्लोगन्स लिखते हैं तो उसके लिए है कि इसमें केवल जो चीफ प्रोक्टर ऑफिस है उसके स्टाफ का ही सजेशन लिया गया है। तो इसमें पूरी तरह जो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको साइडलाइन किया गया है। दूसरी बात इसमें क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब पूरी तरह प्रॉब्लमेटिक है। जेएनयू इसमें ये दिया गया है कि अगर आप जेएनयू में कोई भी एंटी नेशनल स्लोगन्स लगाते हैं, एंटी नेशनल स्लोगन्स लिखते हैं तो उसके लिए केवल 10,000 का फाइन है। वहीं अगर आप जेएनयू में कोई कल्चरल इवेंट करवाते हैं या कल्चरल प्रोग्राम करवाते हैं उसके लिए आपको 20,000 का फाइन है और 2 सेमेस्टर का रेस्टिकेशन है। तो जेएनयू ये मैसेज देना चाहता है पूरी दुनिया में कि आप यहाँ पे आइए, 10,000 रुपये दीजिए और यहाँ पे इंटरनेशनल एक्टिविटी कीजिए। ये तो इसका मतलब तो यही हुआ ना, वहाँ पे जो हार्श पनिशमेंट है वो इस ऐसे मैटर पे होना चाहिए, लेकिन इसमें हार्श पनिशमेंट किस पे दिया है कि अगर आपको कल्चरल इवेंट है ऑर्गेनाइज करा तो उस पर हार्श पनिशमेंट है। तो ये पूरी तरह मतलब पूरा जो मॉरल जो इसमें बनाया गया, कंडक्ट बनाया गया स्टूडेंट के लिए, ये पूरी तरह एंटी स्टूडेंट है। और एबीवीपी जेएनयू को कभी सपोर्ट नहीं करेगी। हम इसको पिछली बार भी जेएनयू प्रशासन ने एक ऐसा ही तुगलकी फरमान जेएनयू के छात्रों पर लागू करने की कोशिश की थी, लेकिन एबीवीपी जेएनयू प्रदर्शन किया था, उसको वापस लिया था। जेएनयू ने अपनी गलती मानते हुए इस बार भी वाइस चांसलर को हम ये दिखा के रहेंगे कि आपकी गलती है और ऐसा कोई जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो जेएनयू के स्टूडेंट पर नहीं लागू होगा जब तक जेएनयू के सारे स्टूडेंट का रिप्रेजेंटेशन उसमें नहीं आ जाए। बिल्कुल। आप ये बताइए कि जिस तरीके से अब रोक लग गई है
तो इससे कुछ रिलैक्स मिलेगा या स्टूडेंट में एक दूसरा माहौल जाएगा? क्या मैसेज किया जाएगा? नहीं, हमें लगता है कि जो तुगलकी फरमान दिया गया है जेएनयू वाइस चांसलर की तरफ से, हमें लगता है कि उन्हें कुछ किसी चीज़ की डर है। डर शायद स्टूडेंट की है, डर उनकी नाकामयाबी की है, डर उनकी एकेडमिक स्पेसेस में अच्छे पढ़ाई के वातावरण से डर है। तो ये सारे डरों को देखते हुए शायद उन्हें ऐसा फैसला लेना पड़ा कि ऐसा मैं डिलीवर नहीं कर पा रही हूँ, लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लोग हमारे खिलाफ बोल सकते हैं, तो कुछ ऐसा रूल रेगुलेशन लाया जाए ताकि लोगों को चुप करवाया जाए, लोगों को शांत करवाया जाए। पिछले 4 सालों से देख सकते हैं, ना तो कोई स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन हो रहा है, पूरे दुनिया नॉर्मल हो चुका है, कोरोना चला जा चुका, लेकिन अभी जेएनयू के अंदर में देख सकते हैं किसी तरह का कोई हलचल नहीं हो रहा है। तो हमें लगता है कि वो अपना नाकामयाबी छुपाने के लिए, जो कि ना तो वो अच्छे एकेडमिक्स में दे पा रही हैं, ना तो वो हॉस्टल के खानों में दे पा रही हैं, तो इस चीज़ को छुपाने के लिए ये चीज़ किया गया है। और पूरे छात्र समुदाय में इसके लिए रोष है और सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं और इसको बोल रहे हैं कि जल्द से जल्द वापस लेकर इसको रिकंसीडर किया जाए और उसमें स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। सभी जो संगठन हैं छात्रों के, वो सब एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे? हमें तो लगता है कि सारे छात्र हित ऐसी सारे जितने छात्र संगठन हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे आकर एक मुखर आवाज़ देनी चाहिए और साथ आकर स्टूडेंट के जो बारे में जो बात किया जाता है उसके लिए बात करना चाहिए। तो हमेशा से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कर रहा है, चाहे वो फेलोशिप का लड़ाई हो, चाहे एग्ज़ाम की लड़ाई हो, तो हमेशा से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लड़ा है और इसके लिए भी मुखर होकर वाइस चांसलर को चुनौती देने के लिए तैयार है। बिल्कुल, जो छात्र हैं वो इस चीज़ का पूरी तरीके से विरोध कर रहे हैं कि उनकी जो आवाज़ है वो कहीं ना कहीं जो अब जनता के सामने आती है, दुनिया के सामने आती है, उसको कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो दबाने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि जिस तरीके से जो जेएनयू प्रशासन है उस पर कई सारे गंभीर आरोप जो है छात्र यहाँ पर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि इनका यही कहना है कि अगर हम अपनी आवाज़ जो है अगर हम नहीं उठा पाएंगे तो फिर हमारी आवाज़ बंद करने के लिए जो जेएनयू प्रशासन काम कर रहा है वो कहीं ना कहीं छात्रों के साथ में नाइंसाफ़ी है। कैमरा पर्सन भरत सिंह रावत के साथ में मोहम्मद यूसुफ।